नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कई टॉपिक पर बात करने वाले हैं और सबसे प्रमुख टॉपिक है बिहार में बेरोज़गारी का दर्द, जो पलायन है क्योंकि पलायन का क्या मतलब होता है और बेरोज़गारी क्या है, वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि मैं कई वर्ष, एक नहीं कई वर्ष बिहार से बाहर किस तरह से क्या झेलना पड़ता है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है बाहर के लोगों से, ये हम जानते हैं। हर तरह की नौकरी भी हमने किया है प्राइवेट कंपनियों में, कैसे ठोकर खाना पड़ता है। आप सभी जो दूर दराज में अभी बिहार छोड़कर अपना रोज़गार पालन कर रहे हैं, तो आप लोग को तो पता होगा मित्रों। और मैं स्वयं कई राज्य में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, पंजाब, ये सभी राज्य का भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। हर जगह हमने काम किया है और कितना पापड़ बेलना पड़ता है एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये के लिए, तो ये तो पता है। लेकिन बिहार के लोगों को पता नहीं है। जो लोग सेटल हैं, जिनका जॉब जिनको लग गया है या फिर जिनको प्रॉपर रोज़गार मिला हुआ है, जो नेता बने हुए हैं बिहार के, वो इस चीज़ से परे हैं, उनको पता नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी इस दर्द को समझें, जो लोग कामयाब हैं और जो लोग बिहार में ही अपना सब कुछ सही से पा रहे हैं, तो वो भी इस दर्द को समझें कि जो लोग बाहर पलायन करके, जो लोग जिनकी स्थिति बेरोज़गारी जैसी है, बेरोज़गार हैं, उनको भी बिहार में जगह मिले और वो भी अपने पूरी फैमिली के साथ रहें, तो वो भी सहयोग करें और इससे बिहार आगे बढ़ेगा। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी इस मुहिम में साथ ज़रूर दें। बताएं तो आबादी का उपयोग यदि किया जाए तो बिहार से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, कोई राज्य नहीं। लेकिन अक्सर सुनने को ये मिलता है कि बिहारी, ये बिहारी है, कभी वहाँ कभी यहाँ। कई राज्य में आपने सुना होगा कि बिहारी कह के और पीटा जाता है बिहारियों को, जबकि वही बिहारी उनको कमा के देता है, उन्हीं का कमाई वो खाते हैं। और फिर भी इतनी बड़ी, मैंने देखा था 2021 और 20 में कोरोना काल जब आया था, तो लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया था दोस्तों। और चौक चौक चौराहे पे उस टाइम मैं हरियाणा में था और मैं भी एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, तो मैं आँखों देखा हाल बता रहा हूँ कि चौक चौराहे पे लोग इकट्ठे होके कह रहे थे कि भैया मैंने तो इतने किराएदार खाली करा दिए, मेरे तो इतने कमरे खाली हैं। ये हरियाणवी भाषा हमने उपयोग किया है, मैं वहाँ रहा हूँ और वही बिहारी को मैं आँखों देखा हूँ कि लात जूते मारते हुए हमने देखा है, बिहारी कह के भगाते हुए हमने देखा है, जबकि उनके बदौलत ही उनका घर चलता था। बुरा ना माने यदि हरियाणा के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ वहीं जिस बिहारी के बदौलत उनका कई चीज़ें चलता बनता है, उन्हीं का इज्जत वो नहीं करते हैं। और वैसे बिहार के जो भी लोग हैं बाहर कई राज्य में काम कर रहे हैं, उनका इज्जत तो कम ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इज्जत करना चाहिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो पलायन की दिशा में मैं थोड़ा सा समय आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बिहार के सभी जो बड़े लीडर हैं उनसे आग्रह करूँगा कि यदि आबादी का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो बिहार से ज़्यादा सक्षम कोई भी राज्य नहीं हो सकता है। इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पावर मेरे पास नहीं है, और मेरे पास होता तो मैं इसका उपयोग ज़रूर करता और पलायन रोकने की बात कहने तक ही सीमित नहीं रहने देता, मैं करके दिखाता कि कैसे पलायन रुक सकता है। और इसका बहुत तरीका है, क्योंकि अन्य राज्यों में आपने देखा है कि जो लोग बिहार में आप सोच नहीं सकते क्या कर रहे हैं, वो वहाँ जाके कर रहे हैं। यदि उनको यहाँ मिले सब कुछ, यहाँ मिले काम उनको उस तरह का, तो क्या वो नहीं कर पाएंगे? तो ये बात है पलायन की, बेरोज़गारी की।
तो बेरोज़गारी का शब्द हटाकर रोज़गार की दिशा में यदि लाया जाए और ईमानदारी तरीके से काम कराया जाए तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये बात कहने की नहीं है, अब समय आ गया है, इसका उपयोग होना चाहिए। और वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में तो लगभग 99% लोगों के हाथ में डिजिटल दुनिया है। तो अभी कई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का टाइम है, तो आप देख रहे हैं इसका उपयोग भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, करवा रहे हैं और इससे भी लाभ हो रहा है। तो ये भी एक रोज़गार की दिशा में ही काम हो रहा है और ये सुझाव होना चाहिए। ये ज़रूर सुझाव होना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। तो ये रही बात बेरोज़गारी का जो दर्द है, इसके ऊपर हमने थोड़ी-सी बात की है। तो समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपका और यदि आप कमेंट और अपने सुझाव में बताएँ मुझे, तो मैं इसका विस्तार पूर्वक आपसे बात करूँगा क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आपसे बात करना बाकी है और चैनल के ऊपर मैं जो भी बातें कहता हूँ वो सही तरीके से यदि उतारा जाए तो ये ज़रूर आपको कामयाब करेगा, मुझे कामयाब करेगा और बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये टॉपिक उत्पन्न होगा जो कि उनके जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। और आगे में अगले स्टेप मेरे पास अभी हैं 2, 3, 4, 5 पंक्तियाँ जो कि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और नेक्स्ट स्टेप में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।